Preview. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। काफ़ी लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए हमें सबसे पहले सर्च बार में आना होता है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टाइप हियर टू सर्च। यहाँ पे अगर आपके सामने स्क्रीन पे अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको लोगो दिख रहा है तो आप डायरेक्टली वहाँ प्रेजेंटली क्लिक कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ऑफिस में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 का हमारे पास इंस्टॉल है, तो उसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके मैंने इसे ओपन कर दिया है। तो आपके सामने पहला इंटरफेस ऐसा होगा। तो अभी जो स्टार्टिंग हम करेंगे, सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे मेन्यू के ऑप्शन में। तो आप जब भी कोई भी ऑप्शंस ओपन करते हैं तो लेफ़्ट साइड में मेन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें अलग अलग तरीके के ऑप्शंस रहते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी जगह पे सेम होता है। तो सबसे पहले न्यू का ऑप्शन दिया गया है। तो आपके सामने न्यू ऑलरेडी ओपन है, राइट। तो न्यू पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ओपन में भी जा सकते हैं। आप अगर ओपन में जाते हैं तो अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ पिक करनी है, लाइक फ़ोटो एंड कुछ अदर थिंग्स पिक करनी है, तो यहाँ से वो से पिक कर सकते हैं। तो मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद सेव का ऑप्शन दिया गया। तो सेव का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी होगी। तो सेव में जनरली क्या होता है, कोई भी प्रेजेंटेशन आपने XYZ ट्राई प्रेजेंटेशन बनाया है और उसे आपको सेव करना है। तो आप सेव के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इनिशियल लेवल पर आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ सेव करना है। मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। आप डेस्कटॉप पे चले जाइए। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप अपना खुद का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे नाम का फोल्डर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ सेव पे क्लिक करूँगा तो ये सेव्ड हो जाएगी। ओके, फिर से मैं मेन्यू के ऑप्शन में आता हूँ। यहाँ पे सेव एज़ का ऑप्शन दिया है। सेव एज़ का ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर मैं यहाँ पे सेव एज़ का ऑप्शन करूँगा तो जो करंटली प्रेजेंटेशन मेरे पास अवेलेबल है, तो एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको बताया जाएगा और वहाँ पे ये चीज़ सेव करने के लिए बोला जाएगा। फ़ोल्डर कंपलसरी नहीं है क्रिएट करने का, लेकिन जो फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है वहाँ पे इस चीज़ को आप सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे मैं डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे चला गया तो सेव करके पहले मैंने एक फ़ोल्डर में सेव किया है और दूसरा मैंने सेव एज़ करके दूसरा क्रिएट किया है। एज़ इट इज़ अगर अपने को करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ और चेंजेस करना है तो वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, सेव और सेव एज़। तो इसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इवन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने अगर आपने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बनाया है, उसे प्रिंट करना है, तो ये ऑप्शन इसके लिए इस्तेमाल में आएगा। तो यहाँ पे जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन साइड में ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, क्विक प्रिंट का ऑप्शन है और प्रिंट व्यू का ऑप्शन है। तो मेक श्योर जब भी आप कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए जाते हैं तो पहले इसका प्रीव्यू देख लीजिए। ये आपको बताएगा कि जब आप प्रिंट करेंगे तो उसका व्यू कैसा रहेगा। तो ये जो स्क्रीन आपके सामने अवेलेबल है एज़ इट इज़ आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसके क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद दोबारा मेन्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट का ऑप्शन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन में जाने के बाद पहला जो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। ये ड्रॉप डाउन में अगर आपके सिस्टम के साथ एक से ज़्यादा प्रिंटर कनेक्टेड है तो कौन सा प्रिंट कनेक्टेड है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रिंट्स और प्रिंटर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे कोई एक प्रिंटर लूँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और सेटिंग चेक करूँगा कि भाई ये सेटिंग सब प्रॉपर है या नहीं। तो कैसे चेक किया जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे आता हूँ मीडिया टाइप में। तो मीडिया टाइप में यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए आपको कौन से टाइप का पेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे पेपर का साइज़ भी पूछा गया। नॉर्मली पेपर का जो साइज़ होता है ज़ेरॉक्स का, वो A4 साइज़ होता है या लीगल होता है। तो ज़्यादातर यूज़ में A4 साइज़ आता है। तो मेक श्योर आप A4 साइज़ सेलेक्ट करेंगे। और प्रिंट की क्वालिटी आपको कैसी चाहिए, प्रिंट की क्वालिटी आपको स्टैंडर्ड हाई रख सकते हैं। तो आप स्टैंडर्ड में जाएंगे, रेगुलर स्टैंडर्ड में इस्तेमाल किया जाता है तो आप स्टैंडर्ड में रखिएगा। अगर आप हाई रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा अदर ऑप्शंस क्या दिया गया है, इसके अलावा आपको अदर ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है कि ये कलर और आपको कोई चेंजेस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है,
ग्रे स्केल प्रिंटिंग यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ। तो अगर मैं ग्रे स्केल प्रिंटिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो फ़ोटो है वो चेंज हो जाती है। मैं हटा देता हूँ, फिर से चेंज हो जाएगी। इसका मतलब होता है अगर ग्रे स्केल प्रिंटिंग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ब्लैक में प्रिंट होगा, ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट होगा। अगर मैं ग्रे पे क्लिक करता हूँ तो ये एज इट इज़ जो आपके सामने प्रेजेंटेशन अवेलेबल है वो वैसा प्रिंट होगा। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई होगी कि ये ग्रे पे क्लिक करने के बाद मैं आपको ना वो चीज़ें बता रहा हूँ जो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल की जाती है। हम थोड़ा डीप में जब जाएंगे तो और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप बेसिक चीज़ें जो है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये कलर में हो गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है फ़ोटो प्रिंटिंग। तो ये फ़ोटो प्रिंटिंग थोड़ा डिफर होता है। फ़ोटो प्रिंटिंग में क्या होता है कि जब भी आप कोई फ़ोटो प्रिंट कराते हैं तो नॉर्मली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होते हैं, फैमिली फ़ोटोज़ होती है, तो इसका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। तो अगर मैं ये फ़ोटो प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज़ जो भी मेरे पेपर का साइज़ होता है, तो ये फ़ोटो प्रिंट में मोस्ट प्रॉब्ली जो पेपर का साइज़ होता है वो कुछ हद तक लीटर साइज़ होता है, कुछ हद तक ये 10-15 सेंटीमीटर का होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इस्तेमाल कीजिएगा एज़ पर आपकी पेपर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो इसे मैं डन करता हूँ, ओके। और यहाँ पे वापस से जब मैंने क्लोज़ किया तो यहाँ पे पूछा गया मैं कितने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मुझे प्रिंट के लिए चाहिए। तो यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन में क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं कट करके मैनुअली टाइप कर सकता हूँ। अगर मैंने 10 कॉपी ली है तो जो भी सामने अवेलेबल है उसकी 10 कॉपी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये काफ़ी इजी ऑप्शन है। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस पर। तो ये इसके अलावा कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप ओके करेंगे तो ये प्रिंट चालू हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा आपके सामने एक और ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, प्रीपेयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल। हालांकि इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, ना के बराबर है, लेकिन फिर भी आपको डीप में जाना है तो उसका मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है। मैं यहाँ से ईमेल कर सकता हूँ, ईमेल एज PDF अटैच कर सकता हूँ, ईमेल एज XPS डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकता हूँ। और ये ऑप्शन भी मोस्ट पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जनरली क्या किया जाता है, जो प्रेजेंटेशन हमने सेव किया है ईमेल हम अलग से ओपन करते हैं, वहाँ पे अटैच करके सेंड कर देते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं किया जाता है। अगर मैं क्लोज़ कर दूंगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा, तो इसका इस्तेमाल मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ये इसका मेन्यू किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये हमारा 8 मिनट का सेशन अभी बस इतनी सी चीज़ अंडरस्टैंडिंग करानी थी कि ये ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये सारे जो ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन एंड ऑल, वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।